एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज तारीख है 27 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। बिना किसी देरी के पढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हमारा ऑप्शन है 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल। तो हमारा राइट ऑप्शन है 26 अप्रैल। हमारा राइट ऑप्शन है 26 अप्रैल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया क्यों जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकारों को प्रोत्साहन देने के लिए या सब उसके बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मनाती है इसे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। नज़र डालते हैं बाकी के ऑप्शंस की तरफ। तो बताते हैं कि 22 अप्रैल को हमने वर्ल्ड अर्थ डे मनाया था, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। 23 अप्रैल की बात करते हैं तो 23 अप्रैल कुछ नहीं, हमने 24 अप्रैल, इसको 24 अप्रैल कर देते हैं। तो 24 अप्रैल को हमने मनाया था पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल को हमने मनाया था वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट एवर डिजिटल जियोग्राफिकल मैप ऑफ मून इज रिलीज्ड बाय। हमारे ऑप्शंस हैं इसरो, CNSA, UGS और DRDO। तो हमारा राइट ऑप्शन है USGS, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। इसने नासा और लूनर प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट के साथ मिलके इस मैप को बनाया है। बता दें कि इसे एस हेरल नाम के व्यक्ति ने बनाया है, भाई एस हेरल। बता दें, अब बात नासा की चल रही है तो नासा बता दें तो नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958। इसी समय DRDO की भी स्थापना हुई थी। बता दें, बात नासा की हो रही है तो इसने फिलहाल हबल टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है इसने। नासा का ये है। और अभी नासा ने एक पृथ्वी जैसा एक्सोप्लैनेट फाइंड किया है, जिसका नाम है केपलर 1699c, जो कि पृथ्वी से 300 लाइट ईयर की दूरी पे है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड न्यू मेडिसिन डिलीवरी स्कीम कॉल्ड धनवंतरी नाम की ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं आसाम, सिक्किम, UP और मेघालय। तो हमारा राइट ऑप्शन है आसाम ने लॉन्च की है। तो इसमें बता दें कि इसमें आप डायल 104 से 200 तक की 200 रुपए की फ्री मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें इस काम को करने के लिए 4000
MPWs और आशा लगे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसमें सब में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बात आसाम की हो रही है तो मैं और कुछ भी ऐड करना चाहूँगा। आसाम में कई नेशनल पार्क हैं, जैसे कि मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और नमरी नेशनल पार्क भी यही है। इसकी कैपिटल दिसपुर है, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड एनी सोशल वर्क इन हिज स्टेट? तो हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा। हमारा राइट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। कब तक? 30 जून तक। कोई भी सामूहिक कार्य 30 जून तक यहाँ नहीं होगा। बता दें कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इसे फर्स्ट GI टैग, जियो कम्युनिटी हॉल भी यहीं बना था, जियो कम्युनिटी किचन भी यहीं है, पहला एलिफेंट का हॉस्पिटल भी यहीं है, पहला पूल टेस्ट भी यहीं हुआ है, पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी यहीं है। अभी पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा था कल ही के में, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। पहला नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी भी ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में ही है, और पहला एनिमल वॉर मेमोरियल जो कि मेरठ में खुलेगा वो भी यही है। पहला DNA बैंक एनिमल का वो भी यही है, जो कि बरेली में स्थापित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कोरोना वायरस पोर्टल कॉल्ड दृष्टि? दृष्टि नाम का कोरोना वायरस पोर्टल किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, UK। तो हमारा राइट ऑप्शन है UK। इसने कोविड-19, इस ऐप में क्या होगा, इस पोर्टल दृष्टि में क्या होगा, इसमें कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के मरीजों के करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वहाँ के लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ये ऐप। और साथ ही साथ बता दें आपको कि अभी उत्तराखंड में संपर्क दीदी नाम का ऐप भी लॉन्च हुआ है। बता दें कि इसकी पहली कैपिटल देहरादून एज फर्स्ट कैपिटल एंड सेकेंड कैपिटल इसकी कैरसीन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले बता दें कि सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट यही है, उसका पुराना नाम दिल्ली नेशनल पार्क भी है। इसी के बीच से रामगंगा नदी बहती है, रामगंगा नदी भी इसी बीच से बहती है। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स भी यही है। इंडियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन भी है। चलिए, तो इतना काफ़ी है उत्तराखंड के लिए। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। Who will lead health ministers in SAARC meeting? हमारे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। हमारा राइट ऑप्शन है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, तो इसे पाकिस्तान लॉन्च करेगा। अब बात है सार्क की, तो सार्क बता दें कि सार्क का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल
कॉरपोरेशन। मेंबर्स की बात करें तो इसमें कुल 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स आर हियर। मतलब कुल मिला के 8 पड़ोसी देश है हमारे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसे लिखाने की जरूरत नहीं है। स्थापना इसकी बता देते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। काठमांडू इसका हेडक्वार्टर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who have decided to resign the post of CEO of Democratic National Party? ऑप्शंस हैं हमारे जॉन कैरी, मैरी बेथ, सीमा नंदा। हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद से इस्तीफा देने का वादा किया है, इस्तीफा देना चाहा है? तो ऑप्शंस हमारे जॉन कैरी, मैरी बेथ, सीमा नंदा। तो हमारा राइट ऑप्शन है सीमा नंदा। बता दें कि ये जो डीएनपी है, डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी, ये अमेरिका कंपनी है, अमेरिका पार्टी है, अमेरिका की पार्टी है। अमेरिका में कुल 2 ही पार्टी है, अमेरिकन, ये एक डीएनपी हो गई और एक रिपब्लिक पार्टी हो गई। एक रिपब्लिक पार्टी है, एक रिपब्लिक पार्टी है। इसके हेड हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसके हेड थे बराक ओबामा। और साथ ही साथ बता दें कि इसका सिंबल गधा है, एस, और इसका सिंबल एलिफेंट है। तो यही 2 पार्टियां अमेरिका में, जिसके सीईओ के पद से रिजाइन कर दिया है सीमा नंदा जी ने। विच स्टेट हैज लॉन्च संपर्क बैठक ऐप फॉर स्टूडेंट्स? हमारे ऑप्शन है नागालैंड, हरियाणा, त्रिपुरा। किस स्टेट गवर्नमेंट ने संपर्क बैठक ऐप लॉन्च की है स्टूडेंट के लिए? ऑप्शन है नागालैंड, हरियाणा, त्रिपुरा। तो हमारा राइट ऑप्शन है हरियाणा। इसमें होगा क्या कि इसमें वीडियो / ऑडियो लेक्चर्स होंगे और क्लास 5 के बच्चों के लिए, क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए इसमें कार्टून बेस्ड लर्निंग होगी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट मोबाइल डायग्नोसिस लेबोरेटरी इज ओपन इन? हमारा ऑप्शन है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। इंडिया का पहला मोबाइल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कहाँ खोली गई है? तो हैदराबाद में खोली गई है। तो बता दें कि EIF नाम की एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे वहीं खोली गई है मेडिकल कॉलेज में ये खोली गई। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसके बारे में। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू एक्सचेंज एन अमाउंट ऑफ 40 करोड़ विथ RBI? हमारे ऑप्शन है चाइना, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो हमारा राइट ऑप्शन है श्रीलंका। इसके 2 कैपिटल हैं। इसकी पहली कैपिटल है कोलंबो, जो कि इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है इसकी, और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है हरिवर्धे। इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है। बता दें कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जो स्ट्रेट है उसका नाम है पाक स्ट्रेट
ये उसे डिवाइड करती। और सबसे मज़ेदार एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसके जो पीएम है, पीएम एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका आर ब्रदर्स। मतलब कि जो प्रेसिडेंट है और पीएम है दोनों भाई हैं। एक का नाम है राजपक्षे, श्री राजपक्षे, और एक लोगों का नाम है महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अपडेट के लिए इससे ट्यून रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।